हेलो एवरीवन, मैं एमवी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसे बच्चों हम लोग हिस्ट्री की एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। पहले में हमने सिंधु सभ्यता का परिचय, उद्भव, विस्तार, समय, विशेषताएं पढ़ी हैं। तो दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक, संस्कृति, धर्म, उस समय की वास्तुकला, व्यापार और वाणिज्य क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज बच्चों जो सिंधु सभ्यता के बहुत प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजे गए थे उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सिंधु सभ्यता के आज बच्चों स्थल आपके हेडिंग रहेगी और सिंधु सभ्यता स्थल हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बच्चों हड़प्पा से। हड़प्पा के बारे में जानकारी करेंगे क्या क्या मिला हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज बच्चों कब हुई थी? 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, कब खोजा गया? 1921 में बच्चों ये खोजा गया था और इसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था इसे बच्चों? दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। ठीक है बच्चों, तो किसके द्वारा इसको खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये किसके नदी के तट पर है तो ये रावी नदी के तट पर है। इसको आप पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन की दृष्टि से किस नदी के तट पर है तो यह बच्चों रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि ये हड़प्पा स्थल पड़ता कहाँ है आपका बच्चों, तो ये मोंटगोमरी जिला है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला है, पाकिस्तान का, वहां पर पड़ता है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में बच्चों ये पड़ेगा। ठीक बात। इसकी खोज कब हुई? 1921 में हुई थी। सबसे पहले खोजा गया स्थल यही था, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बाद में हम लोगों ने इंडस रिवर या सिंधु नदी के तट पर सर्वाधिक स्थल खोजे गए, इस कारण इसका नाम बच्चों क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। खोज किसने की थी? तो दयाराम राय बहादुर साहनी ने की थी। रावी नदी के तट पर स्थित है। मोंटगोमरी जिला वर्तमान का पाकिस्तान में ये स्थल पड़ता है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ से मिला क्या है। हड़प्पा स्थल से क्या कौन सी चीजें आपको मिली हुई है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या यहाँ से मिला हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से आपसे क्या क्या मिला हुआ है? शंख का बना हुआ एक बैल मिला हुआ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। शंख का बना हुआ यहाँ से एक बैल मिला हुआ है। ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला है बच्चों। यहाँ से दूसरा क्या होगा महत्वपूर्ण, अगर बात करेंगे तो मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। ठीक है, तीसरा है जो यहाँ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, और क्या मिला हुआ है बच्चों? तो अन्न भंडार के यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। शंख का बैल मिला हुआ है, मछुआरे का एक चित्र मिला हुआ है, अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हुए हैं। उर्वरता देवी के रूप में एक महिला को दिखाया गया है। उर्वरता देवी के रूप में एक महिला का चित्र दिखाया गया है। के रूप में महिला का एक चित्र दिखाया गया है, तो महिला का एक चित्र मिलेगा। ठीक है बच्चों, किसका चित्र है? महिला का चित्र है जिसकी गर्भ में एक वृक्ष को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, अन्न भंडार के साक्ष्य, उर्वरता देवी के रूप में महिला का चित्र एक दिखाया गया है जिसमें बच्चों उसके गर्भ से एक वृक्ष को दिखाया गया है। इस तरह के जो चित्र मिले हुए हैं, ये साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? हड़प्पा से मिले हुए हैं। ठीक है, 1921 में खोजा गया था। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई सर हड़प्पा की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर हम बात करेंगे। ये भी याद रखिएगा 1921 में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, और राय बहादुर दयाराम। तो ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, राय बहादुर। ठीक है, दयाराम साहनी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा स्थल होगा बच्चों, बात करेंगे हम उसकी। अब अगला स्थल जो है मोहनजोदड़ो है बच्चों। ठीक है, चलिए इस पर एक मूवी भी बनी है। कौन सी मूवी बनी है? मोहनजोदड़ो मूवी बनी थी। तो दूसरा प्रमुख स्थल आपको बच्चों कौन सा होने वाला है? मोहनजोदड़ो होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा स्थल है, हेडिंग डाल दीजिए मोहनजोदड़ो। तो जिसने मूवी देखी है बच्चों वो इससे क्या कर सकता है? लिंक कर सकता है। अगर नहीं देखी है तो अभी आप जाकर कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा और फिर इसको पढ़िएगा या पढ़ने के बाद देखिएगा। इसकी खोज को हुई बच्चों 1922 में हुई।
थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है बच्चों, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। किस नदी के तट पर है बच्चों? किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है बच्चों, इसको इंडस बोला जाता है, इसी से इंडस, इंडस से इंडिया, इस तरह से है ना, हिंदू से सिंधु, सिंधु से हिंदू बना हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में हुई। किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है बच्चों। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर बच्चों ये पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका बच्चों मतलब होता है मौत का टीला। ठीक है, क्या होता है? मौत का टीला बच्चों इसका मतलब होता है इस शब्द का, मोहनजोदड़ो का। उसमें दिखाया गया है, मूवी भी आप देखेंगे कि एक टीले में बहुत सारे लोगों को बांध दिया जाता है और भूख प्यास से बंधे हुए, उनके कारण मृत्यु हो जाती है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? मौत का टीला पड़ा हुआ है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि साक्ष्य क्या क्या मिला हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में बच्चों क्या मिला हुआ है? एक श्रृंगी पशु का, एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला हुआ है, मूवी में दिखाया गया है। उसको एक हिरण दिखाई देगा, उसके एक सिंग दिखाई देते हैं। एक श्रृंगी पशु का यहाँ से चित्र मिलता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल यहाँ से अन्नागार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो की, तो बच्चों विशाल अन्नागार। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं, तो विशाल अन्नागार यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, एक चीज और बच्चों यहाँ से मिला है। यहाँ से क्या मिला है बच्चों? तो यहाँ से स्विमिंग पूल की, यानी एक स्नानागार का, बड़ा स्नानागार था, लेकिन सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, याद रखिएगा। यहाँ से स्नानागार का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? स्नानागार का। जिससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? जिससे ये पता लगाया जाता है कि वहां पर जल की पूजा भी होती थी। ठीक है, तो स्नानागार का साक्ष्य, विशाल अन्नागार का साक्ष्य, एक श्रृंगी पशु का चित्र, मौत का टीला, ये सब कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से बच्चों मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। और अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं, कांसे की मूर्ति मिली हुई है बच्चों। क्या मिला हुआ है? कांसे की मूर्ति। ठीक है, यहां से मिली हुई है कांसे की मूर्ति, आपको मिली हुई है। एक महिला की मूर्ति है कांसे की नाचती हुई, वो भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस स्थल से महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है बच्चों, यहाँ से क्या क्या मिलता है? महाविद्यालय के साक्ष्य मिलेंगे, एक सिंग वाले पशु का, हिरण है प्रमुख रूप से, उसके साक्ष्य मिलेंगे, और विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, और एक महिला की जो मूर्ति मिली है कांसे से निर्मित है, डांसिंग जो है मूर्ति, वो भी आपको कहां से मिली हुई है बच्चों? यहीं से मिली हुई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक दाढ़ी वाले पुजारी का भी यहाँ से मूर्ति मिली हुई है। किसकी? दाढ़ी वाला पुजारी एक मिला हुआ है यहाँ पर, दाढ़ी वाला पुजारी। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें महाविद्यालय, अन्नागार, एक श्रृंगी मूर्ति वाला, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। महिला की मूर्ति है, कांसे से निर्मित है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा दूसरा प्रमुख स्थल है, इसकी खोज वर्ष 1922 में हुई थी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के तट पर है, इसे मौत का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से कांसे की एक महिला की मूर्ति मिली है, डांसिंग मूर्ति है। एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला हुआ है, अंतर वाली एक मोहर मिली हुई है। विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो है स्थान, कोई इमारत है तो ये अन्नागार है। विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे जल पूजा का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला हुआ है, और एक दाढ़ी वाले पुजारी का बच्चों यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। तो ठीक है, आपके दो स्थान हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना, तो आपके लिए बना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो हम बात करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे अगले स्थल की। इसको साफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, अगला हमारा पॉइंट होगा बच्चों लोथल से। ठीक है, लोथल से बात करेंगे। अगला जो है आपका, ये लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। तो कहाँ पड़ेगा? गुजरात में आपको लोथल पड़ता है। लोथल की बात कर लेते हैं। अगला जो है आपका स्थल तीसरा नंबर पर पड़ेगा लोथल। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा बच्चों? गुजरात में पड़ेगा, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी बच्चों। किसने की थी?
रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। नदी कौन सी है? तो भोगवा नदी है। जो कौन सी नदी है? भोगवा नदी के साथ तट पर ये स्थित। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, आप गुजरात में याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। रंगनाथ राव याद करें तभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों आपको ये नदी याद करना पड़ेगा कि किस नदी के तट पर है। तो ये भोगवा नदी के तट पर है। प्रमुख रूप से ये गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है बच्चों। गोदीवाड़ा मतलब डकयार्ड, बंदरगाह, गोदीवाड़ा बोला जाता है इस समय। तो यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बच्चों, किसका साक्ष्य मिला है यहाँ से? तो गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और क्या साक्ष्य मिलता है यहाँ से? चावल बच्चों, ठीक है, चावल या भूसी, चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। दो साक्ष्य मिलते हैं, चावल एवं बाजरा, इनकी भूसी मिली हुई है। तो दो साक्ष्य आपके और हो गए, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य। इतना ही अगर आप लोथल से याद कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। भोगवा नदी के तट पर है बच्चों। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। चावल एवं बाजरा के बच्चों साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। एक जो मिलता है वो है जहां से चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? चालाक लोमड़ी का साक्ष्य बच्चों मिलता है। पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्र, उसमें भी चालाक लोमड़ी का जिक्र किया गया है। उस चालाक लोमड़ी का साक्ष्य बच्चों कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। बस केवल आप इतना ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से युग्म समाधियां भी मिली है, वो भी 3 थी। 3 युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 युग्म समाधियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं बच्चों? लोथल से। ठीक है, अब बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको साफ किया जाएगा। इतनी चीजें यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, चलिए साफ कर दिया जाए इसको। ठीक है, चलिए अगला स्थल बच्चों ले लेते हैं हम लोग चनहूदड़ो। बहुत फेमस है। कौन सा स्थान है? चनहूदड़ो। चौथे नंबर पर ले लेते हैं इसको, चनहूदड़ो। ये कहां पर है बच्चों? तो चनहूदड़ो जो आपका शहर पड़ता है बच्चों, ये सिंधु नदी के तट पर पड़ेगा, पाकिस्तान में। कहां पड़ेगा? सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसकी नदी की अगर हम सिंधु नदी होगी, इसकी खोज अगर बात करें तो अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। किसने बच्चों की थी? अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी चनहूदड़ो की। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इससे सौंदर्य प्रसाधन के समस्त साधन मिलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, सौंदर्य प्रसाधन की जितनी चीजें हैं वो लगभग सारी कहां से मिली है? चनहूदड़ो से मिली हुई है। ठीक है बच्चों, कहां से मिली हुई है? चनहूदड़ो से मिली है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो मनके बनाने का कारखाना कौन सा मिला है? मनके बनाने का कारखाना या फैक्ट्री कहां से मिली है? चनहूदड़ो से मिली है। ठीक है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, बहुत छोटा दिख रहा है क्या? ठीक दिख रहा है? ठीक है, सही दिख रहा है तो ठीक है। मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? चनहूदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, लिपस्टिक जो है आपकी, लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो लिपस्टिक हो, कंघा हो, लिपस्टिक हो जाए आपका, कंघा हो जाए, ये सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? यहीं से मिला हुआ। काजल हो बच्चों, पाउडर हो, इसीलिए कहा जाता है कि सौंदर्य प्रसाधन के जितने सामग्री है वो सब कहां से मिली है? यहीं से मिली हुई है। ठीक है बच्चों, यहीं से मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहां से मिला है, कुत्ते का साक्ष्य। तो ये भी एक साक्ष्य के रूप में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये सारे कहां से मिले हैं बच्चों? ये यहीं से मिले हुए हैं। घड़ियाल का भी साक्ष्य बच्चों यहीं से मिला हुआ है। किसका साक्ष्य? घड़ियाल का भी एक साक्ष्य यहां से मिला हुआ है, चनहूदड़ो से। ठीक है, इतनी चीजें याद रखें, घड़ियाल है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब कहां से मिले हैं? चनहूदड़ो से। मनके बनाने की फैक्ट्री कहां से मिली है? चनहूदड़ो से। तो बच्चों ये है कहां? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर। अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। घड़ियाल, कुत्ता, बिल्ली, लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर और मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? चनहूदड़ो से मिले हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात हम करेंगे बच्चों काली बंगा, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियां। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग साफ कर देते हैं, फिर काली बंगा की बात करेंगे। चलिए हटा देते हैं इसको।
अगला नंबर है आपका 5वें नंबर पर जो है 5वां जो स्थल है, प्रमुख स्थल है बच्चों, कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है, कौन सा है? कालीबंगा। ये बच्चों स्थान कहां पर पड़ेगा? तो ये हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान में बच्चों। कहां पर? हनुमानगढ़ आपका जिला पड़ता है राजस्थान में, वहां पर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर खोजा गया था, घग्गर नदी के तट पर। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष बच्चों। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन ज्यादातर वनडे एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर है। अगर वो क्वेश्चन कठिन करना चाहे तो स्थान का नाम, खोजकर्ता का नाम मिलान में दे सकता है। वनडे एग्जाम में वैसे ऐसे पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चन, आपको केवल नदी का ही नाम याद करना है। लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइएगा, कभी अगर आता है, पढ़े हुए हैं तो आप क्लिक कर जाएंगे, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? तो बच्चों क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है? काली चूड़ियां होती है। ठीक है, इससे क्या मिला है बच्चों? हवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं बच्चे। क्या मिला है? हवन कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है, हवन कुंड के साक्ष्य। बहुत बार ये पूछा हुआ है। एक और है, आपको बता भी चुके हैं, जुता हुआ खेत का साक्ष्य। दो ही इसमें पढ़ना है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो वो कालीबंगा से मिला हुआ है। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से मिला है। बस आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। काली चूड़िया शाब्दिक अर्थ होता है, घग्गर नदी के तट पर है, हवन कुंड के साक्ष्य, और जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो बच्चों ये कालीबंगा से आपका मिला हुआ है। ठीक है, इतना ही आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं कालीबंगा के बाद। कालीबंगा के बाद रोपड़ की बात करते हैं बच्चों। 5वें नंबर पर कौन सा है? 6ठा नंबर होगा आपका रोपड़। तो अब अगला स्थल आप बच्चों डाल दीजिए रोपड़। हटा दीजिए इसको, कौन सा डाल देंगे? रोपड़ स्थल का नाम है। ठीक है, रोपड़ आपका अगला स्थल है। अब ये छोटे छोटे हैं। रोपड़ है, इससे केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि यहां से मिला क्या है रोपड़ से, बस। और बस कुछ याद नहीं करना है आपको। तो रोपड़ से बच्चों केवल तांबे की कुल्हाड़ी, क्या मिला हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी, इतना ही याद रखिए। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। दो चीजें आपको याद रखना है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला हुआ है वो भी आपका रोपड़ से ही मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, इतनी दो चीजें हैं कि तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है। आप अगर पढ़ेंगे तो पहला जो मिला हुआ हड़प्पा काल से है, वो पल्लवन तमिलनाडु में एक स्थान है, वहां से हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी। तो इसी तरीके से हड़प्पा स्थल है आपका रोपड़, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो बच्चों साक्ष्य मिला है, ये कई बार आपका पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये पाया है कहाँ की? ये पंजाब में बच्चों स्थान है। कहाँ पर है? ये आपका पंजाब में स्थान पर है। बस इतना ही इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, सतलज नदी के तट पर है। ये सारी नदियां तो पहले ही दिखा दी गई हैं। कालीबंगा हो गया बच्चों। अब आपका सुरकोतडा, कौन सा है? सुरकोतडा अगला स्थान है जहां से घोड़े का साक्ष्य मिलता है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। बस और कुछ नहीं इससे पढ़ना है। सुरकोतडा से केवल आपको इतना ही पढ़ना है। सुरकोतडा, ये आपका 6ठा नंबर है, सुरकोतडा। यहां से क्या पढ़ना है? यहां से आप कलश का साक्ष्य मिला है बच्चों। किसका साक्ष्य मिला है? कलश का साक्ष्य मिला है, आपको ये याद रखना है। दूसरा यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिलता है। लोथल के बाद एक ये स्थान है जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, या घोड़े का अस्थि पंजर, इसको हड्डियां भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है। ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं कि सुरकोतडा से क्या क्या मिला हुआ है। इतनी चीजें आपकी सुरकोतडा से मिली हुई है। हाँ, ये जरूर याद रख सकते हैं कि ये सरस्वती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर था, और वर्तमान समय में ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो इतनी चीजें आप यहाँ से याद करेंगे सुरकोतडा से। ठीक है बच्चों, अगला जो आपका प्रमुख स्थल है, एकमात्र स्थल है धौलावीरा, जिसकी चर्चा की जाएगी। कौन सा है बच्चों? धौलावीरा। इसको हटा दे, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धौलावीरा।
ये भी गुजरात में है। जहां से एक प्रमुख चीज मिली है, आपको केवल एक चीज याद रखनी है, धौलावीरा। ये कहां पर है? गुजरात में है। यहां से 16 जलाशयों का साक्ष्य मिला है बच्चों, बस इतना ही पढ़ना है। 16 जलाशयों का साक्ष्य। गुजरात का एक जिला है बच्चों भरूच, वहां पर ये स्थान खोजा गया है, भरूच जिलों में धौलावीरा। वहां से 16 जलाशयों का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद आपका लास्ट में है बनवाली, राजस्थान में पड़ेगा, बनवाली हरियाणा में पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको साफ किया जाए। लास्ट पॉइंट है आपका बनवाली। कौन सा है? बनवाली, हरियाणा का हिसार जिला है बच्चों, वहां पर ये स्थित है। कहां पर स्थित है? हिसार जिला हरियाणा पे। ठीक है, कहां पर? हिसार जिला हरियाणा में ये स्थान आपका पाया जाता है। ठीक है, अच्छे किस्म की जौ, यहां से क्या मिलता है? अच्छे किस्म की जौ और हल्का साक्ष्य। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हल्का साक्ष्य कहां से मिला है? तो बनवाली से। अच्छे किस्म की जौ का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? बनवाली से। बाकी जो फसलें हैं आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, कृषि और पशुपालन में। ये हरियाणा में स्थित है। अगर हम बात करें तो अभी तक जो खोजा गया था वो धौलावीरा था। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा था बच्चों? धौलावीरा था। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि राखीगढ़ी जो राजस्थान का है वो सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से। अब आपका सिंधु सभ्यता से वनडे एग्जाम की दृष्टि से पुलिस, एसएससी जीडी, वीडियो, लेखपाल, इलाहाबाद का एग्जाम होने वाला है, हाई कोर्ट का, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी एग्जामों के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। सारे के सारे अगर क्वेश्चन बनेंगे एंशिएंट इंडिया में सिंधु सभ्यता से, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि।